टेस्ला सीईओ एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने इन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी 3,368 अरब रुपए की डील की है। डील फाइनल होने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया कि अब पक्षी आजाद हो गया है, यानी अब ट्विटर आजाद हो चुका है, सबको बोलने की आजादी मिलेगी। दरअसल ट्विटर ने एक कोर्ट केस किया था एलन मस्क के खिलाफ और मजबूरी में आकर एलन मस्क को ट्विटर को खरीदना ही पड़ा। लगता है इस फ्रस्ट्रेशन के कारण एलन मस्क बौखला गए हैं। एलन मस्क ने मालिक बनने के बाद भी ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेड सगेल को कंपनी से टर्मिनेट कर दिया। पराग अग्रवाल समेत कई अधिकारियों की छुट्टी कर दी। उसके बाद कंपनी से लगभग 50% कर्मचारियों को हटा दिया गया। मस्क ने कर्मचारियों को सप्ताह में 80 घंटे काम करने के लिए कहा, यानी कि हर दिन 16 घंटे काम। साथ ही अब मुफ्त में खाना भी नहीं मिलेगा। इससे पहले मस्क वर्क फ्रॉम होम भी खत्म कर चुके हैं। एलन मस्क ने यह भी कहा कि यदि आप ऑफिस नहीं आना चाहते हैं तो समझिए आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कंपनी पर कब्जा जमाने के बाद पहली बार ट्विटर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एलन मस्क ने फर्म के दिवालिया होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि फर्म अगर कैश जनरेट करना शुरू नहीं करता तो ऐसा हो सकता है। तमाम सुविधाओं में कटौती की जा रही है। कई कर्मचारियों को रात में ऑफिस में ही रुकने की तस्वीरें हाल के दिनों में वायरल हो चुकी हैं। ट्विटर के भविष्य पर चर्चा करते हुए मस्क ने कहा कि कंपनी को $8 सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट यानी कि ट्विटर ब्लू को लेकर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। कुछ समय के लिए तो ट्विटर सभी को फ्री मिलेगा, लेकिन फिर पैसे देकर उसका इस्तेमाल हो पाएगा। यानी कि एलन मस्क का ट्विटर इस्तेमाल करना है तो लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसके लिए उन यूजर से हर महीने पैसा लिया जाएगा जो ट्विटर के वेरीफाइड यूजर्स हैं। ट्विटर ब्लू की मेंबरशिप लेने वाले यूजर्स को बिना किसी वेरिफिकेशन को ब्लू टिक मिल जाएगा। भारत में यह सर्विस और भी ज्यादा महंगी होने की उम्मीद है। भारत में इसके लिए यूजर्स को लगभग 661 रुपए पर मंथ चुकाने होंगे। ट्विटर की कमान जब से एलन मस्क ने हाथों में ली है, कंपनी में कई बड़े परिवर्तन आए। इसके अलावा ट्विटर के मैनेजमेंट जिस तरह से काम कर रहे हैं वो भी अब बदल चुका है। ऐसे में ट्विटर अब एलन मस्क के इशारों पर नाच रहा है। ट्विटर ने गलती से कुछ कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था, ऐसे में उन्हें फिर रिटर्न बुलाया जा रहा है। लेकिन वो कर्मचारी अब वापस ट्विटर ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकालते वक्त वादा किया गया था कि उन्हें 60 दिन की सैलरी दी जाएगी। ऐसे में बिना काम के भी उनके घर पर पैसा आता रहेगा। लेकिन अब खबर है कि ट्विटर अपनी पॉलिसी में बदलाव कर सकता है। अगर कोई कर्मचारी वापस ज्वाइन करने में मना कर देगा, उस स्थिति में उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। फिर 60 दिन की जो सैलरी है वो भी नहीं मिलेगी। ऐसे में ट्विटर कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने का काम कर सकता है। ट्विटर में अब जो कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनमें भी डर का माहौल है। उनके इस डर को कंपनी के नए बॉस के पहले ईमेल ने और भी बढ़ा दिया। वर्क फ्रॉम होम खत्म करने के साथ साथ कर्मचारियों को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी है। बुधवार 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के प्रमुख राजनीतिक और खेल जगत से जुड़ी हस्तियों को ट्विटर प्रोफाइल में टिक के साथ ऑफिशियल लेबल जोड़ा गया, लेकिन कुछ ही समय बाद यह वापस ले लिया गया। इससे पहले कोई समझ पाता मामले को लेकर मस्क का हैरानी भरा जवाब आ गया। उन्होंने एक यूजर की पोस्ट पर रिप्लाई के जरिए यह जवाब दिया कि कृपया ध्यान दें कि ट्विटर आने वाले दिनों में बहुत सारी मूर्खतापूर्ण चीज करेगा। रखेंगे जो काम करता है, जो नहीं करता उसे बदल देते हैं। ट्विटर हैंडल पर हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, मुझे अच्छा लगता है जब लोग ट्विटर पर ट्विटर की ही शिकायत करते हैं। मस्क अपनी ही कंपनी में गिरते नजर आ रहे हैं और उनके दाव पेच उल्टे पड़ने लगे हैं। अब ट्विटर के कर्मचारी ही एलन मस्क को नए नए नियमों को लेकर घेरने लगे हैं। ट्विटर की अफरा तफरी रुकने का नाम नहीं ले रही। के बाद एक कई अधिकारी कंपनी से इस्तीफा दे चुके हैं। ट्विटर इस फेरबदली के बीच विज्ञापन की भारी कमी से जूझ रहा है। इसके चलते कंपनी को रोज $4 मिलियन यानी लगभग 32 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। विज्ञापन वालों ने ट्विटर में बदलाव को देखते हुए अभी दूरी बना ली है। ट्विटर खरीदते वक्त मस्क ने बोला था कि ट्विटर को कमाई का जरिया न बनाकर मानवता की मदद के लिए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब कंपनी अपने ब्लूटूथ यूजर से ब्लूटिक फीस ले रही है। एलन मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर ने कभी सही मात्रा में काम नहीं किया। विवाद इस बात पर भी हो रहा है कि एलन मस्क जो फ्री स्पीच की बात कर रहे हैं, स्पीच के नाम पर कुछ भी बोलना ठीक है, वो किस हद तक ठीक है? फ्री स्पीच में क्या हेट स्पीच, टारगेटेड हैरेसमेंट, स्प्रेडिंग फेक न्यूज, क्या ये सब शामिल होगा? क्या ट्रम्प जैसे सस्पेंडेड अकाउंट बहाली होगा या ट्विटर पर वापस आएंगे? क्या इंडिया में कंगना का भी अकाउंट वापस मिलेगा? सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। एलन मस्क ने कहा कि कंपनी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो क्या पैसे लेकर किसी को भी ब्लू टिक मिल जाएगा? तो फिर वेरीफाइड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ट्विटर यूज करने वालों में से 4 लाख लोगों के अकाउंट वेरीफाइड है। वे वो लोग हैं जिनके पास ब्लू टिक है। एलन मस्क इन सभी लोगों से $8 लेना शुरू करते हैं और लोग देना भी शुरू करते हैं तो ट्विटर को हर महीने 2,628 लाख रुपए की कमाई होगी। एलन मस्क का कहना है कि जब लोग एक कप कॉफी और बर्गर के लिए $8 दे सकते हैं तो ट्विटर को क्यों नहीं? अगर इस तरह से पैसों से ब्लू टिक मिलने लगे तो क्या ब्लू टिक उन लोगों को भी मिल जाएगा जो इसके हकदार नहीं है? एलन मस्क ट्विटर को चाइनीज ऐप वीचैट की तरह बनाना चाहते हैं। इस पर सिर्फ ट्वीट नहीं बल्कि लोग एक दूसरे के साथ चैट भी कर सके।
वीडियो कॉल कर सके, वीडियो गेम और पे भी कर सके। एलन मस्क को ट्विटर पर काफी नफरत मिल रही है। अब आगे ये देखना होगा कि ट्विटर का भविष्य क्या होगा।